पार्षद वैसे लोग को चुनना चाहिए, 27 पंचायत की जनता से हम अपील करते हैं, वैसे लोग को चुनना चाहिए जो कम से कम बाबू के पास अपने महान जनता को भेजे नहीं, बाबू के पास खुद जाके बोले कि इनका अंदर नक्शा क्यों नहीं पास हुआ, इन पर इतना टैक्स लग रहा है। क्या चुनाव चिन्ह मिला है आपको इस बार? मेरा टेम्पू छाप है, क्रमांक 3 पर है, मेरे यहाँ 10 टेम्पो रफ्तार पकड़ेगी त्रिवेणीगंज में? टेम्पू तो अभी गली गली में रफ्तार पकड़ ले, बिना टेम्पू का कोई काम ही नहीं है। नमस्कार, मैं प्रदीप प्रभाकर और आप देख रहे हैं एमएन एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो नेताजी बोलिए क्या क्या करेंगे विकास। आज हम मौजूद हैं सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में और हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 16 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी नीलांबर मेहता जी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास शो में। आप लोग को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत। और चुनाव के मैदान में आपने कदम जमा लिया है, वार्ड में ऐसा क्या खास कमी दिखी कि आपको चुनाव के मैदान में आना पड़ा है वार्ड पार्षद से? आप मुद्दा की बात कीजिएगा तो मुद्दा हम बहुत पीछे से देखते हैं। जब हम चुनाव की दुनिया में आए, राजनीति करने का मन हुआ तो सिर्फ विकास के चलते। इसलिए मेरे गांव में वार्ड नंबर 14 जो मेरा पुराना गांव है, वहाँ आज़ादी से लेकर 2011 तक ईंट नहीं करा था और वहाँ 4 महीना साइकिल उस गांव में नहीं जाती थी। कोई बीमार होता तो खाट पर लाना पड़ता था रेफरल हॉस्पिटल या त्रिवेणीगंज 2 किलोमीटर। प्रखंड मुख्यालय बड़ी बात आप बता रहे हैं कि आजादी के वर्षों बाद यानी साल 2011 में वहां पे ईंटें बिछाई गई। ईंटें 2011 में मैं बना तब 12 में ईंटें करा, उससे पहले वहां से लोग खाट पे आता था। गाँव में जाइएगा तो लोग को पता चलेगा, बोलेगा कि हाँ ये ईंटा कब गरा इसमें। कहीं न कहीं आपका इस से हमारा मन राजनीति में आया। गांव का लोग बोला कि कोई इस गांव से नहीं बनता है कुछ, इसीलिए इस गांव में कुछ नहीं होता है, तो तुम समिति में खड़ा हो जाओ। चुनाव का समय था, सब लोग का बैठकी ऐसे गांव दलान में हो रहा था, सब कहने तू खड़ा हो, तोरे वाला लोग से खड़ा हो। अच्छा, तो हम खड़ा हो गए चुनाव में, लेकिन किस्मत साथ नहीं दिया। उस बार हम 60-62 वोट से डिफीट कर गए चुनाव। अच्छा। फिर हौसला टूट गया, फिर हम अपनी काम करने लगे। हम SBI लाइफ में काम करते थे, हम पोस्ट ऑफिस की एजेंसी करते थे, बहुत सा काम था। फिर हम अपने काम में लग गए। लेकिन फिर 2011 का जब चुनाव आया तो फिर गांव का लोग साल भर पहले से बोलने लगा ना अबरी लड़ अबरी ठीक भाई। लेकिन हम चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी। चुनाव जीत, हाँ, जनता का अपार समर्थन मिला। जब उस समय में हमारे विरोध में वहाँ के वर्तमान उप प्रमुख थे, वर्तमान समिति थे, सब लोग लड़ रहे थे, 10-12 लोग थे, लेकिन हम भी लड़े। लेकिन जनता का अपार समर्थन हमको मिला और हम चुनाव जीते भी। गांव का विकास भी किए जितना हो सका। जहाँ तक मेरा वार्ड था उस वार्ड को कम से कम ईट मीट सोलिंग तो कर ही दिए कि कम से कम अब पेशेंट नहीं जाए कंधा पर, किसी की यहाँ मेहमान नहीं आवे। 4 महीना मेरे गांव में दामाद भी नहीं आता था, अगर मोटरसाइकिल हो तो नहीं आता था उस गांव में। बिल्कुल, जिस गांव में जब सड़कें नहीं होगी तो वहाँ बारात कैसे आएगी? वो 4 महीना नहीं आता। तो विकास को हम जानते हैं और मेरी प्राथमिकता में कि विकास कैसे प्राप्त। अब नगर परिषद है तो यहाँ शहरी विकास की जरूरत है जी। अब यहाँ आपको शुद्ध जल चाहिए, नाले चाहिए, शौचालय चाहिए, गंदी पानी व्यवस्था के लिए नाला है, टैंक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ बिजली का टैक्स रेवेन्यू जो अब बढ़ेगा। अब ये निर्भर करता है कि कौन कैसा कितना जागरूक मेंबर है। नहीं तो नगर परिषद के पदाधिकारी जो टैक्स जिन पर बांध देगा, आज एक शौचालय बनाएगा तो नगर परिषद से नक्शा पास कराना होगा, और जो मन होगा नगर परिषद के बाबू का वो टैक्स बांध देगा, कहेगा अब इससे जाके ले लीजिए। और पार्षद वैसे लोग को चुनना चाहिए, 27 पंचायत की जनता से हम अपील करते हैं, वैसे लोग को चुनना चाहिए जो कम से कम बाबू के पास अपने महान जनता को भेजे नहीं, बाबू के पास खुद जाके बोले कि इनका अंदर नक्शा क्यों नहीं पास हुआ, इन पर इतना टैक्स क्यों लगा। ये सब चीज के लिए ही पार्षद चुना जाता है। कोई भी जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो इसी के लिए चुना जाता है कि वो जनता के हित की रक्षा करे। लेकिन कभी कभी होता है राजनीति में कि ऐसे लोग चुना जाते हैं कि जो बाबू के पीछे बाबू बन के रह जाते हैं। मतलब अगर आप अभी जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है? भरपूर समर्थन मिल रहा है, हमको भरपूर समर्थन। हम तो एक बार जाते हैं तो किसी का 10 मिनट बैठते हैं, 20 मिनट बिना चाय पी ले नहीं था, लेकिन कहता तो आवे की जरूरत नहीं है। अच्छा, तू अपन आगू काम कर ना तो। लेकिन ठीक है, उनका काम है कहना, मेरा काम है संपर्क करना, मेरा काम है उनसे जाके आज मिलना, आशीर्वाद लेना। तो हमको है कि विकास पैमाना आप बोले तो विकास के बारे में इसीलिए हम बोले कि विकास का गाथा जो हम जानते हैं, विकास की दर्द हम जानते हैं जी। तो विकास होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे रीजन में, मेरे पंचायत समिति क्षेत्र से कोई भी वृद्ध कोई भी बैंक में KYC कराने के लिए किसी को दौड़ना नहीं पड़ता है, उसकी व्यवस्था हम करते हैं।
वो आदमी वहाँ आता है, वहाँ से उसका काम होता है, वो भर दी 300 रुपया की मजदूरी छोड़ के बैंक में KYC के लिए, वृद्धा पेंशन में फॉर्म जमा करने के लिए लाइन में नहीं लगेगा। ये मेरा वादा रहता है जनता से, वो हम करते हैं। जिन जनता मालिकों का आप वर्षों से सेवा करते आए हैं, तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से अब आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने 16 क्षेत्र संख्या 16 के महान जनता से अपील करते हैं जी कि हमारा सेवा आपके लिए 24 घंटा हाजिर रहता है। पूर्व में था, जब मैं सीट पर नहीं था, पदेन नहीं था, तो भी था, आज भी हूँ। और आज एक विशेष उन सब महान मालिक से मेरा एग्रीमेंट होगा कि वार्ड नंबर 16 के कोई भी जनता नगर परिषद के किसी कार्य के लिए उसको नगर परिषद कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना होगा, उसको अपने सदस्य को बुलाना होगा, अपने पार्षद को बुलाएगा, पार्षद का कार्यालय होगा, वहाँ वो आएंगे, उनकी समस्या का वहाँ से समाधान होगा। नगर परिषद जाने की जरूरत होगा तो उनका प्रहरी जाएगा, उनका पार्षद जाएगा, उनका चौकीदार जाएगा, मेरा मालिक नहीं जाएगा। ये मेरा क्या चुनाव चिन्ह मिला है आपको इस बार? मेरा टेम्पू छाप है, क्रमांक 3 पर है। मेरे यहाँ 10 टेम्पो रफ्तार पकड़ेगे त्रिवेणीगंज में? टेम्पू तो अभी गली गली में रफ्तार पकड़ लिए, बिना टेम्पू का कोई काम ही नहीं है। अब जी सारा काम टेम्पू पर है। टेम्पू तो रफ्तार पकड़ लिए, पकड़ेगा नहीं, पकड़ लिए रफ्तार। बिल्कुल। तो चलिए, अभी हमारे साथ थे नीलांबर मेहता जी, जो वार्ड 16 से वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। तो हम फिर मिलेंगे अपने इस खास शो नेताजी बोलिए क्या क्या करेंगे विकास में एक नए प्रत्याशी के साथ। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MN एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।